हेलो बच्चों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री के नए क्लास में। मैं कमलेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे मोल। ये मोल का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको देखेंगे। उसके आगे का हम समझाते हैं। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि एक मोल बराबर 6.023 गुणित 10⁻23 कण। अणु है तो अणु, परमाणु है तो परमाणु। तो आज हम ये सीखेंगे कि जैसे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और दिया गया है 36 ग्राम H2O, किसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो जिसमें मोलों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे कोई हम जानते हैं कि एक दर्जन अगर केला हो उसकी वैल्यू 12 केला होगा। अगर 2 दर्जन हो केला तो कितना होगा? 24 केला होगा। इसका मतलब क्या है? इसी तरीके से किसी पदार्थ में मोलों की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आइए सीखते हैं कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम जल में किसमें अधिक अणुओं की संख्या होगी। जिसमें मोलों की संख्या अधिक होगी उसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो आइए हम ये देखते हैं कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सॉल्व कर रहे हैं। तो 11 ग्राम मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार। तो भार कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 11 ग्राम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 रखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना होगा? 44 होगा। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुना 32 और 12 44, जैसा कि हमने पिछले क्लास में इसको बताया है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/4। 1/4। और हम 36 ग्राम जल में चेक करें मोलों की संख्या कितनी होगी, तो हम ये चेक कर रहे हैं 36 ग्राम। अब ये हम जल के बारे में गणना कर रहे हैं, H2O के बारे में गणना कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये मोलों की संख्या, भार बटा अणु भार। जल का भार कितना है? 36 ग्राम। जल का अणु भार कितना होता है? जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया भी है, 18 होता है। अब इसको हम हल करें, तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मोल, और यहाँ पर इसके पहले आया था कितना? 1/4 मोल। तो 1/4 मोल क्या है? कम है, और 2 मोल क्या है? अधिक है। इसलिए अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी? जल में होगी, क्योंकि जल में मोलों की संख्या क्या है? अधिक है। इसलिए अगर NH2O मोलों की संख्या जल में ज्यादा है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, तो अणुओं की संख्या ज्यादा किसमें होगी? जल में होगी। तो अणुओं की संख्या अधिक होगी बराबर किसमें? H2O में। तो सीधी सी एक सरल सी बात है, अगर जिस पदार्थ में मोलों की संख्या ज्यादा होगी उसमें अणुओं की भी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। आइए हम दूसरा कोई प्रश्न करके देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 100 ग्राम, 10 ग्राम मान लेते हैं, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में अणुओं की संख्या, और हम ये देख लेते हैं कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों में अणुओं की संख्या ज्यादा किसकी होगी, इसको हम जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हम मोलों की संख्या निकाल लें कैल्शियम कार्बोनेट की। मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार। भार कितना दिया गया है? 10 ग्राम दिया गया है। और कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार कितना होगा? 100, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। तो ये हो जाएगा कितना? 100। इसको जो अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा? 1/10 मोल, यानी कि इसको हम 0.1 मोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो सोडियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या बराबर, भार कितना है? 53 है, 53। और सोडियम कार्बोनेट का अणु भार कितना होता है? 106 होता है। इसको आप देखेंगे तो अगर इसको हम हल करें तो कितना हो जाएगा? 53
और ये 53 दूना 106, कितने मोल हो गए हैं? 1/2 मोल। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या कितनी हुई? 1/10 मोल। और 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मोलों की संख्या कितनी हुई? 1/2। तो ज्यादा कौन है? 1/2 ज्यादा है और 1/10 क्या है? कम है। इसलिए मोलों की संख्या किसमें ज्यादा होगी? सोडियम कार्बोनेट में। जब सोडियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी? सोडियम कार्बोनेट में होगी। तो सोडियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इन दोनों में से अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा हो जाएगी? सोडियम कार्बोनेट में। इस तरीके से सीधी सी सरल सी बात है। अगर हमें किसी पदार्थ में कई पदार्थ दिए गए हैं और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा है, तो मोलों की संख्या ज्यादा जिसमें होगी हल कर लीजिए, उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हर प्रकार के एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो ये कैसा लगा? अच्छा लगा होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में, इस चैनल पर स्वागत है।